कहा गया है, प्रभुता पाई काहे मद नाही। प्रभुता पाकर किसको घमंड नहीं हुआ। कोई आदमी इससे बचा नहीं। बहुत धनवान हो गया उसका भी घमंड हो गया, बहुत बलवान हो गया उसका भी घमंड हो गया, बहुत बड़े पद पर चला गया वो भी घमंडी हो गया। बड़े बड़े राजा जो है धार्मिक स्वभाव के जो थे वो तो बचे रहे, लेकिन बाकी लोग तानाशाह हो गए। जितना अत्याचार हो सका उन्होंने किया और इतिहास में प्रसिद्ध हो गए। उनके नाम की थू थू होती है। तो जो जिन लोगों ने गलत किया वो उन्होंने घमंड में गलत किया, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो इस तरह से प्रभुता पाकर किसको घमंड नहीं हुआ। हर आदमी को घमंड हुआ, लेकिन एक आदमी उससे बचा था जिसको घमंड नहीं हुआ। वो कौन थे? महाराज भरत, राम जी के भाई भरत। भरत ही भयो न राजमद। भरत को राजपद का घमंड नहीं हुआ। भगवान का हक था राजा बनने का। वो गए वहाँ पर, बहुत रोए गए, विनती किए, आप चलिए, मेरी माँ ने गलती से मेरे लिए राज मांग लिया है, लेकिन राज गद्दी के अधिकारी आप हैं, तो आप चलिए। लेकिन भगवान ने कहा अब जो हो गया सो हो गया, पिताजी का वचन निभाना है। तो भरत ने कहा मुझे आप अपनी खड़ाऊँ दे दीजिए। भगवान ने अपनी खड़ाऊँ उतार दी और दोनों खड़ाऊँ अपने सिर पर रख कर लाए थे भरत जी, और उसी को राम मानकर उन्होंने राजगद्दी पर खड़ाऊँ को ही रखा था और बोले कि राजा राम है और मैं उनका सेवक हूँ, मैं राज्य चलाऊंगा, लेकिन गद्दी पर राम जी की खड़ाऊँ ही रहेगी। इसका अर्थ क्या हुआ? ऐसा कोई होता है दुनिया में? बोलेंगे पागलों का सनातन धर्म है कि खड़ाऊँ को राजगद्दी पर रखकर अपने नीचे बैठे। खड़ाऊँ रखने से क्या फायदा? जब राजगद्दी आप ही चला रहे हैं तो आप ही को गद्दी पर बैठना चाहिए। लेकिन उनकी समझ में वो नहीं आएगा, जो सनातन को नहीं समझते। हमारे धर्म में ये है, गद्दी पर जो खड़ाऊँ रखा भरत जी ने, वो हम सब को रखना चाहिए। जहाँ भी हम हैं, हम नहीं हैं, वो उसके मालिक हैं भगवान। भगवान का खड़ाऊँ रख कर ही चलना चाहिए। हम पिता है, परिवार का पालन हम नहीं कर रहे हैं, भगवान कर रहे हैं, तो हम ये मान कर चलें कि गद्दी पर भगवान है और मैं भगवान का सेवक हूँ। किसी पद पर है तो पद पर हम नहीं हैं, श्री राम का खड़ाऊँ रख दीजिए। तो ऐसे जब भगवान का खड़ाऊँ रखेंगे, मान कर चलेंगे कि भगवान उस पद के मालिक हैं, तो हमसे कोई गलती नहीं होगी। हमेशा भगवान का डर हमको रहेगा, और जिसको डर रहता है वो गलत काम नहीं करता। तो भरत की खड़ाऊँ का मर्म अब आप जान गए, और यही समझिए, आप जहाँ भी हैं, जिस भी पद पर हैं, बहुत बड़े धनवान हैं, बहुत बड़े बलवान हैं, बहुत बड़े तेजस्वी हैं, लेकिन ये मान कर चलिए कि हम नहीं हैं, ये भगवान ने हमें बनाया है, तो भगवान ही उस पद के अधिकारी हैं, और मैं उनके छत्र छाया में, उनके खड़ाऊँ के नीचे, आसन के नीचे बैठ कर के मैं अपने कर्तव्य का पालन करूँगा। कभी भी किसी चीज़ का मालिक मैं नहीं हूँ, सबका मालिक राम। तो सुने हैं हम कि सबका मालिक राम तो है, लेकिन कोई मानता नहीं, सबका मालिक खुद बन के बैठ जाता है। अगर आप खुद बन के बैठ जाएंगे तो आप महिषासुर के दर्जे में आ जाएंगे। भगवान को अगर मालिक समझेंगे तो आपसे कोई गलती नहीं होगी, आपको सदा यश मिलेगा। कोई धनवान है, किसी को दान दे रहा है, तो ये मानना चाहिए कि धन भगवान का है, मैं उनका आदेश लेकर दान कर रहा हूँ। बल हमारा नहीं है, बल भगवान का दिया हुआ है। किसी कमज़ोर को, गिरे हुए को मैं उठाऊंगा तो भगवान खुश होंगे। तो भगवान को रख करके जब हम अपना दायित्व निभाएंगे तो हमसे कोई गलती नहीं होगी, और हम भगवान के आदेश का पालन करेंगे। तो तब हमें सदा याद रहेगा कि गलत भगवान पसंद नहीं करते, हमेशा सही ही करना है। जय हिंद, जय भारत।